हेलो गाइस, होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर मूवीज में से एक है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। इट मीन्स कि ये सच में बहुत अच्छी मूवी है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा बच्चा फिनी दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल के प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे बेसबॉल खेल रहे होते हैं। बॉलिंग साइड से फिनी होता है और बैटिंग साइड से ब्रूस यामाडा। अब इस मैच में ब्रूस की टीम जीत जाती है, जिसके बाद ब्रूस साइकिल पर बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक से एक ब्लैक कलर की वैन उसके पास आकर रुकती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। एक्चुअली शहर में एक बहुत ही खूनखार साइको किलर घूम रहा होता है जो बच्चों को किडनैप कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें फिनी की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ उसकी छोटी सिस्टर ग्वेन और उसके फादर मिस्टर शाह होते हैं। मिस्टर शाह को नशे की बुरी लत लग गई थी, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को अब्यूज भी करते थे और यही रीजन रहता है कि इनके घर का माहौल अच्छा नहीं रहता। खैर, इसके बाद ग्वेन और फिन स्कूल के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें पता चलता है कि ब्रूस को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं मूस नाम की एक लड़की को जो अक्सर दूसरे बच्चों को बुली करा करता था, जिससे अब रॉबिन बदला लेता है और वहीं सबके दिलों में रॉबिन को लेकर दहशत छा जाती है और सब रॉबिन से डरने लगते हैं। अब सभी बच्चे अपने क्लासरूम में जाते हैं और वापस से वही ब्लैक वैन स्कूल के प्लेग्राउंड के बाहर खड़ी दिखाई देती है। फिन को अपनी ही एक क्लासमेट पे क्रश आ जाता है, पर वो उससे ये चीज नहीं कह पाता। वहीं हम व्यूअर्स देखते हैं कि फिन को भी 3 लड़के बुली करते हैं, इसीलिए फिन डर के मारे वॉशरूम में छिप जाता है। बट तभी वहाँ पर रॉबिन आ जाता है, जो फिन का फेवर लेते हुए उन तीनों को अच्छे से समझा देता है कि वो फिन के आसपास भी नजर नहीं आए, नहीं तो वो उन तीनों का हाल भी वैसा ही करेगा जैसा उसने मूस का किया था। रॉबिन यहाँ फिन से कहता है कि तुम्हें इनका सामना खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबिन और फिन काफी अच्छे फ्रेंड होते हैं और ये दोनों आसपास ही रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ इन्वेस्टिगेशन टीम आती है जो ग्वेन से ब्रूस के किडनैपिंग के लिए कुछ सवाल पूछती है, जहाँ पर ग्वेन उन्हें ब्लैक वैन और ब्लैक बलून के बारे में बताती है जो उसने सपने में देखे थे। इस पर ऑफिसर्स भड़क जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ग्वेन को कैसे पता। वो उल्टा ग्वेन पर ही शक करने लगते हैं, जिससे ग्वेन गुस्सा हो जाती है। अब फिन और ग्वेन दोनों अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर उसके फादर काफी ज्यादा ड्रंक थे और वो सो चुके थे। अब फिन की आंख मॉर्निंग में तब खुलती है जब वो ग्वेन की चिल्लाने की आवाज सुनता है, क्योंकि उसके फादर ग्वेन को पीट रहे थे जस्ट बिकॉज वो ऑफिसर ग्वेन के उस सपने वाली बात को पूछताछ करने उनके ऑफिस तक भी पहुंच चुके थे। इस बात से उसके फादर काफी ज्यादा गुस्से में थे। वहीं बातों ही बातों में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ग्वेन की तरह उसकी माँ भी सेम ड्रीम्स और आफ्टर लाइफ्स की वॉइस को सुन सकती थी और यही चीज ग्वेन के अंदर भी थी। इसीलिए ग्वेन के फादर उसे मार मार कर एकदम अधमरा कर देते हैं और ये कहते हैं कि वो बस एक ड्रीम है और कुछ नहीं, तुम इसके बारे में अब किसी से भी कोई बात नहीं करोगी। ये सीन सच में काफी हार्ट ब्रेकिंग था। सो इनकी फैमिली काफी बुरी तरीके से मेस्ड अप हो रखी थी। यह फिन को अपने फादर पर काफी गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को बचाना भी चाहता है, बट डर की वजह से वो कभी भी खुद के लिए और दूसरों के लिए स्टैंड नहीं ले पाता है। एनीवे, अब हम देखते हैं कि रॉबिन को भी उस ब्लैक वैन में से एक आदमी आकर किडनैप कर ले जाता है और जब ये खबर फिन को मिलती है तो वो अंदर से टूट जाता है। ग्वेन भी इस बात से काफी सैड हो जाती है, इसीलिए वो जीसस क्राइस्ट से प्रे करती है कि वो उसे फिर से ड्रीम दिखाए, जिससे रॉबिन को ढूंढने में कोई मदद मिल सके। अब वो ऑफिसर जो ग्वेन के स्कूल आए थे वो ग्वेन से मिलने उसके घर आते हैं। वो ग्वेन से इंटरोगेट करते हैं, पर इस बार ग्वेन को सच में कोई ड्रीम नहीं आता है और उसे कुछ भी पता नहीं होता है। इसीलिए ऑफिसर जाते वक्त उसे एक कार्ड देते हैं ताकि कभी भी अगर ग्वेन को कुछ पता चले तो वो उन्हें इन्फॉर्म कर सके। अब स्कूल के बाहर फिन को बुली करने वाले वही 3 लड़के
उसे परेशान करने लगते हैं क्योंकि अब रॉबिन आसपास नहीं होता है। तभी ग्वेन अपने भाई को बचाने के लिए उनमें से एक को पत्थर मारती है, पर बेचारी नाकामयाब रहती है और वो अपने भाई को नहीं बचा पाती। अब वहीं क्लास में टीचर सबको अपना एक पार्टनर चूज करने के लिए कहती है, पर कोई भी फिन को चूज नहीं करता। लेकिन तभी फिन का क्रश यानी डोना उसे अपना पार्टनर चूज कर लेती है, जिससे फिन काफी खुश हो जाता है। एनीवे, जब स्कूल ओवर होता है तो ग्वेन अपने भाई को डोना के नाम से काफी चिढ़ाती है। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड सूजी के घर निकल जाती है क्योंकि उस दिन फ्राइडे होता है। इस दिन ग्वेन अपने फ्रेंड के घर जाकर एंजॉय करती है। अब फिन पैदल जा रहा था जहाँ एक ब्लैक कलर की वैन खड़ी होती है। तभी उसमें से एक आदमी निकलता है जिसके हाथ में कुछ सामान होता है जो अचानक से गिर जाता है। फिन उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो आदमी उसे मैजिक ट्रिक दिखाने के बहाने वैन के पास लाता है, जहाँ फिन ब्लैक बलून्स को देखकर समझ जाता है कि ये तो वही किडनैपर है। इसीलिए वो अपने सेफ्टी नाइफ जो उसके पास हमेशा से रहती है उससे उस आदमी के हाथ पर मारता है, पर वो आदमी फिन को बेहोश करता है और उस वैन में किडनैप करके ले जाता है। ये वही साइको किलर होता है जिसने अभी तक 5 बच्चों को किडनैप कर लिया था और उनके बारे में अभी तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। किडनैपर अब फिन को एक साउंड प्रूफ बेसमेंट में लेकर आता है। उस बेसमेंट में एक छोटा सा टॉयलेट, बेड और विंडो होती है, बट यहाँ पर एक खास चीज और भी होती है और वो होता है ब्लैक फोन। फिन जब इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तब तो वो देखता है कि फोन का वायर तो पहले से ही कट हो रखा है। वो साइको किलर कहता है कि ये फोन बेकार है। हाँ, कभी कभी इसका रिंग बजता है बट तुम इससे किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। अब किलर फिन को वहीं बंद करके उसके लिए सोडा लाने चला जाता है, जिसके बाद फिन बहुत जोर से चिल्लाता है। लेकिन वाकई वो बेसमेंट सच में साउंड प्रूफ होता है। अब ग्वेन के फादर ग्वेन को भी फोन करके बताते हैं कि फिन को भी किसी ने किडनैप कर लिया है। इसीलिए ग्वेन घबराते हुए सूजी के घर से अपने घर वापस आ जाती है। मीनवाइल उस बेसमेंट में शॉकिंगली उस फोन में रिंग होती है और जब वो बचती है तो रूह को हिला देती है। वायर कट हुए उस फोन में आखिर रिंग कैसे बच सकती है? अब उस फोन में रिंग बजती है। फिन उस फोन को उठाता है और उधर से आवाज आती है, जिससे फिन डर के मारे फोन रख देता है। उसके बाद कई बार रिंग बजती है। फिर जब दोबारा फिन फोन उठाता है तब उसे ब्रूस की आवाज आती है, जिसे किलर ने मूवी के स्टार्टिंग में ही किडनैप कर लिया था। वो फिन की हेल्प करना चाहता था। वो उसे बताता है कि इस फ्लोर की 5th टाइल ढीली है और उसे हटाकर उसे एक गड्ढा खोदना होगा जिससे वो बच सके। ऑन द अदर साइड ग्वेन को ब्रूस के बारे में ड्रीम्स आते हैं कि कैसे उस किडनैपर ने ब्रूस को किडनैप किया था। इसीलिए वो अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, पर उसके हाथों कुछ नहीं लगता। वहीं फिन भी उस गड्ढे को बहुत खोदता है, पर इससे उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए थक हार के वो बैठ जाता है और वापस से उस ब्लैक फोन की रिंग होने का वेट करने लगता है। तभी वहाँ पर किलर आ जाता है फिन के लिए सोडा और कुछ एग्स लेकर। सारी चीजें वहीं पर रख कर किलर वापस चला जाता है, पर उससे एक गलती हो जाती है। वो गेट को बिना लॉक किए ही चला जाता है। फिन उस गेट से बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी वो ब्लैक फोन रिंग होता है और जब फिन फोन उठाता है तो इस बार ब्रूस की जगह बिनी नाम का एक लड़का होता है, जिसकी अपीयरेंस हम बेसमेंट के अंदर देख पाते हैं। इसका मतलब वो 5 बच्चे जिन्हें किलर ने किडनैप किया था अब वो मर चुके हैं और वो 1 by 1 फोन के थ्रू फिनी की मदद करना चाह रहे हैं। बिनी और फिन को बताता है कि किलर ने वो गेट जानबूझकर खुला छोड़ दिया है ताकि तुम ऊपर जाओ और वो तुम्हें खूब मारे पीटे। फिर वो फिन के साथ नॉटी बॉय वाला एक गेम खेलेगा और अगर फिन ने उस गेम के रूल्स को फॉलो नहीं किया तो वो फिन को मार देगा। फिन उसकी बात मान जाता है और ऊपर नहीं जाता है, पर फिन के मन में जो शक होता है उसे कंफर्म करने के लिए एक बार फिन चुपके से ऊपर जाता है और वो देखता है कि वो किलर बेल्ट लेकर उसी का वेट कर रहा था। इसीलिए फिन वापस आकर किलर का दिया हुआ खाना खाने लगता है। वहीं ग्वेन भी अपने स्कूल में बिनी के किडनैपिंग का सीन देखती है, जो कि एक पेपर बॉय होता है। साथ ही साथ वो उस किलर का फेस भी देखती है जिसने एक डरावना सा फेस मास्क लगा रखा था और जिसे देखते ही वो काफी ज्यादा घबराकर उठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ फिन को वापस से बिनी का कॉल आता है, जो उसे छुपी हुई रोप और विंडो के बारे में बताता है जिसके थ्रू वो उस बेसमेंट से बाहर निकल सके। अब फिन उस रोप की हेल्प से विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करता
है, पर अनलकीली वो ग्रिल ही टूटकर गिर जाती है, जिससे इस बार भी फिन बाहर निकलने में नाकामयाब रहता है। ग्वेन भी अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि शायद उसके ड्रीम्स रियल हो सकते हैं और वो उन ड्रीम्स की हेल्प से फिन को ढूंढ सकते हैं। इस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी माँ भी ऐसे ही ड्रीम्स देखा करती थी, फिर एक दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे इस ड्रीम को लेके इतना स्ट्रिक्ट रहता हूँ। लेकिन फिर भी ग्वेन अपने फादर को किसी तरीके से कन्विंस कर लेती है और बस फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं फिन को ढूंढने के लिए। अब हम उन्हीं दोनों ऑफिसर्स को देखते हैं जो एक घर पर पहुंचते हैं जहां पर मैक्स नाम का एक आदमी होता है और वो खुद से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। उसका कहना था कि ये घर उसके भाई का है और वो बस आता ही होगा। ऑफिसर्स को वहाँ पर कुछ ड्रग्स दिखते हैं तो उनको लगता है कि मैक्स ड्रग्स लेता है, इसीलिए वो उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो बेसमेंट कहीं और नहीं बल्कि मैक्स के घर के नीचे ही था और वो किलर मैक्स का भाई होता है। मतलब ऑफिसर सही जगह पर आए थे पर उनकी किस्मत खराब थी। अब किलर बेसमेंट में जाता है और फिन से उसका नाम पूछता है, जिस पर फिन उसे अपना नाम टेलर बताता है। तभी वो किलर उसके हाथ में जो पेपर होता है फिन की तरफ फेंकता है जिसमें उसका रियल नेम मेंशन था। किलर कहता है कि मुझे लगा तुम बहुत अच्छे लड़के हो तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और किलर गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि फिन ने उससे झूठ बोला था। अब फिन को बेसमेंट के कॉर्नर से टिप टिप की आवाज आती है जहाँ पर एक बच्चे की स्पिरिट उल्टी लटकी हुई थी और उसी से ब्लड टपक रहा था और इसी ब्लड से टप टप की आवाज हो रही थी। वो स्पिरिट फोन की तरफ इशारा करती है, तभी फिर से वो फोन रिंग करता है और इस बार फोन से किसी लड़की की आवाज आती है जो फिन को बताती है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि किलर नॉटी बॉय वाला खेल खेलता है और जिसके थ्रू वो तुम्हें मार सकता था और अभी तुमने किलर का मूड काफी पिस्ड ऑफ कर रखा है। फिर तुम अब ये गेम भी नहीं खेल रहे, इसीलिए वो अब परेशान है और तुम्हारा ऊपर ही वेट कर रहा है। जब तुम ऊपर जाओ तो वो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार सके। वो लड़की फिन को बताती है कि उसका एक लॉक है जो किलर के मेन गेट पे लगा हुआ है जिसका कोड उसने दीवार पर ही लिख दिया था और उसके 3 कॉम्बिनेशन है जिसे फिन को खुद ही ट्राई करने होंगे। और किलर तो अभी सो रहा है तो यही अच्छा मौका है वहाँ से बचकर भाग निकलने का। फिन वो कोड दीवार से याद कर लेता है और चुपके से किलर के रूम में जाता है। उस लॉक को वो खोलने की बहुत कोशिश करता है और लकीली वो लॉक तीसरी बार में खुल जाता है, पर जब तक फिन वहाँ से निकले किलर का डॉग भौंकने लगता है जिससे किलर की नींद टूट जाती है। फिन बाहर की ओर भागता है और किलर भी उसके पीछे होता है। फिन हेल्प के लिए चिल्ला रहा था लेकिन तब तक किलर उसे पकड़ लेता है। अब आसपास की लाइट शोर की वजह से जल जाती है पर किलर उसे धमकी देता है कि अगर फिन ने जरा सा भी अपना मुंह खोला तो वो उसे वहीं मार देगा। तो बेचारा फिन वहीं चुप हो जाता है और फिर क्या था, वो फिन को बेहोश करके वापस बेसमेंट में कैद कर देता है। फिन को जब होश आता है तब एक बार फिर से वो फोन रिंग होता है। अब 4th विक्टिम फिन से बात करता है और वो फिन से बताता है कि तुम्हारे पास टाइम अब बहुत ही कम है, किलर तुम्हें कैसे भी करके आज ही मार डालेगा, तो तुम्हें खुद की सेफ्टी के लिए कुछ करना होगा। वहीं हम दूसरी ओर ग्वेन को देखते हैं जो अपनी ड्रीम में किलर के उस घर को देखती है जिसका एड्रेस अब उसे साफ नजर आ रहा था। वो 4th विक्टिम फिन को बताता है कि टॉयलेट के पास एक दीवार है जिसे किसी भी तरीके से उसे हटाना होगा, पर वहाँ पर भी उसे एक बहुत बड़ा सा फ्रीजर मिलेगा। अगर उसने उस फ्रीजर को किसी तरीके से हटा लिया तो शायद वो वहाँ से बच सकता है और बाहर निकल सकता है। तभी अचानक से उस 4th विक्टिम को एक घोस्ट एंटिटी खींच कर ली जाती है और सच में ये सीन तो काफी डराने वाला था। खैर अब सारे विक्टिम्स के फोन एक एक करके आने बंद होते जा रहे थे। फिन अब 4th विक्टिम की बात मानता है और ठीक वैसा ही करता है। वो फ्रीजर तक पहुंच भी जाता है पर वो फ्रीजर साइज में इतना बड़ा होता है कि फिन उसे हिला तक नहीं पा रहा था, जिससे हार मानकर फिन बाहर आता है और काफी ज्यादा रोता है। तभी अचानक फिर से वही ब्लैक फोन रिंग करता है और इस बार कॉल होती है फिन के फ्रेंड रॉबिन की। वो फिन से कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम यहाँ से बाहर जरूर निकलोगे और तुम्हें हम सब का बदला उस किलर से लेना ही होगा। अब रॉबिन की स्पिरिट फिन से कहती है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। रॉबिन की स्पिरिट उसे फाइटिंग सिखाती है, साथ ही साथ वो फिन से कहता है कि तुम फोन के रिसीवर में मिट्टी भर लो जिससे वो भारी हो जाए और इस तरह तुम्हारे पास एक हथियार भी होगा। इसके
बाद फिन उस किलर का वेट करने लगता है। वहीं दूसरी ओर ग्वेन बारिश में भीगते हुए अपने भाई का पता लगाने के लिए खुद ही निकल पड़ती है। तभी अचानक से उसके सामने वही पांचों स्पिरिट आ जाती है, जिसे देखकर ग्वेन बहुत डर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्वेन ठीक उस किलर के घर के सामने होती है। ग्वेन अब तुरंत भागकर अपने घर जाती है और फोन कर वो सब कुछ ऑफिसर्स को बता देती है। तो ऑफिसर्स और ग्वेन दोनों इस घर की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं किलर ने भी फिन को मारने का पूरा प्लान बना लिया था, इसीलिए वो भी अब अपने घर की ओर बढ़ता है। वहीं किलर के भाई मैक्स के माइंड में एक चीज स्ट्राइक करती है कि सारी कड़ियां इसी घर से जुड़ रही हैं। तो वो बेसमेंट में चेक करने के लिए जाता है, जहाँ वो फिन को देखकर काफी शॉक्ड रह जाता है कि आखिर उसका भाई ऐसे कैसे कर सकता है। वो फिन से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर तभी पीछे से किलर आता है और एक कुल्हाड़ी अपने भाई के सर पर दे मारता है, जिससे उसके भाई की वहीं पर मौत हो जाती है। किलर यहाँ पर थोड़ा सैड होता है क्योंकि सिर्फ आज फिन की वजह से उसे अपने भाई को भी मारना पड़ा। फिन भी काफी डर जाता है ये सब देखकर, बट किलर तो एक साइको होता है, उसके लिए तो ये सब कुछ आम बात थी। उधर ऑफिसर्स घर के अंदर एंटर करते हैं, पर उन्हें बहुत देर तक तलाशने पर भी कुछ नहीं मिलता। उधर बेसमेंट में किलर अपने डॉग को एक साइड बांध देता है, क्योंकि शायद उसका प्लान होता है कि पहले तो वो फिन को मारेगा, फिर उसके बाद वो फिन को अपने डॉग को खिला देगा। किलर फिन से कहता है कि मैंने उन पांचों बच्चों को नाइफ से मारा था, पर तुम मेरे लिए स्पेशल हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुल्हाड़ी से मारूंगा। तभी फिन उस किलर को एक रोप में फंसाकर उसी गड्ढे में गिरा देता है, जिससे किलर का एक पैर टूट जाता है। फिन उस किलर के मास्क को भी हटा देता है। उसके बाद फिन किलर को उसी फोन से बहुत मारता है। फिर एक लास्ट बार वो फोन फिर से रिंग करता है, जो उन पांचों बच्चों के स्पिरिट्स की होती है, और वो पांचों काफी खुश होते हैं और वो आफ्टर लाइफ में उस किलर का वेट कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो जो नहीं कर पाए वो अब उनका फ्रेंड करेगा। तो बस फिर क्या था, फिन उस किलर को जान से मार देता है और उस घर से बाहर निकल आता है। फिन दूसरे घर से बाहर निकलता है जहाँ पर वो ग्वेन से मिलता है। वहीं ऑफिसर्स को भी उस जगह का पता चल जाता है जहाँ पर किलर ने उन पांचों बच्चों की बॉडी को छिपाया था। अब पूरे शहर में ये न्यूज फैल जाती है कि वो साइको किलर मारा गया और उसे फिन ने मार गिराया। उधर हम व्यूअर्स देखते हैं कि फिन और ग्वेन से मिलने उसके फादर आते हैं, जो अपने अब्यूजिव बिहेवियर के लिए उन दोनों से माफी मांगते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फिन वापस से स्कूल जाता है, जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स यही बातें कर रहे होते हैं कि फिन आखिर एक किलर को कैसे मार सकता है, तो खुद 13 साल का है। कई लोग इस बात पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। उसे बुली करने वाले वो तीनों लड़के अब उससे डरने लगते हैं, बट फिन की क्रस्ट डोना उस पर और भी ज्यादा बिलीव करने लगती है। और एक हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।